नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिरामवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएँ। डॉक्टर पूजा हेम कुमार अलापुरिया हेमाक्ष जी की ऊंट पहाड़ के नीचे एवं सुश्री आरती सिंह एकता जी की लघु कथा महुआ। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएँ मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है डॉक्टर पूजा हेम कुमार अलापुरिया हेमाक्ष जी की लघु कथा ऊंट पहाड़ के नीचे। रजनीश लकीर का फकीर और सुबह जागने से रात सोने तक हर काम निश्चित। उसे देख ऐसा प्रतीत होता कि वह घड़ी के अनुसार नहीं बल्कि घड़ी की सुई उसके अनुसार चलती है। जीवन में एक ही मलाल था कि उसकी पत्नी रोहिणी का स्वभाव उस जैसा नहीं था। रोहिणी को रजनीश का मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का स्वभाव कतई पसंद नहीं था। उसे ऑफिस के अतिरिक्त घर गृहस्थी के भी 100 काम होते तो हर काम कट्टू कट कर पाना संभव नहीं था। रजनीश रोज रोज उसे ताने मारता, कभी आंखें दिखाता तो कभी क्रोध में आंखें लाल पीली भी कर लेता। ऑफिस के प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से रोहिणी ने रजनीश को घर के रोज़मर्रा के काम की लंबी सी लिस्ट थमा दी और कहा, देखो एक भी काम न भूलना, अपनी दिनचर्या में इसे जोड़ना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लिस्ट हाथ में लेते ही रजनीश भौचक्का रह गया और सोचने लगा कि रोहिणी नौकरी के साथ साथ इतने काम करती है घर के। रजनीश के आड़े टेढ़े बने मुंह को देख रोहिणी रजनीश को कुछ इस प्रकार देख रही थी जैसे कहना चाह रही हो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यह थी डॉक्टर पूजा हेम कुमार अलापुरिया हेमाक्ष जी की लघु कथा ऊंट पहाड़ के नीचे। और अब प्रस्तुत है सुश्री आरती सिंह एकता जी की लघु कथा महुआ। लंबे लंबे डग भरती महुआ जल्दी से खेत पहुंचना चाहती थी। महुआ को स्कूल से घर आने में देर हो गई थी और आज बापू के लिए उसकी पसंद की सुक्सी मछली बनाने में समय लग गया। खाने की पोटली संभालते मन ही मन बुदबुदाते कि आज तो बापू भूखा गया होगा। खेत पहुंची ही थी कि देखती है कि बापू को 4-5 आदमी इमली के पेड़ के नीचे पकड़कर डांट फटकार रहे हैं। महुआ झट झाड़ी में छिप उनकी बातें सुनने लगी। एक आदमी को तो महुआ अच्छे से पहचान गई, वो मंदिर का पुजारी था। इसको तो बस्ती में सब अच्छे से पहचानते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है इसके साथ तो। पर
उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत न होती। वह बापू पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तेरी बेटी को समझा, पढ़ा लिखा कर तूने अच्छा नहीं किया। स्कूल में पढ़ाने जाती है पर खुद को किसी कमिश्नर से कम नहीं समझती। क्या ज़रूरत थी सरकार को पत्र लिखने की और जेल गए नक्सलियों के नाम माफ़ीनामे की अर्जी देने की। हमारे सरदार का दिमाग खराब हुआ तो सारी हेकड़ी निकाल देगा वह। जग जाहिर है कि नक्सलियों और सरकार दोनों का आग और फूस जैसा बैर है। यह बार बार बताना पड़ेगा क्या? और वे लोग बापू को 2-4 लातें मार धमकी देकर चले गए। उनके जाने के बाद महुआ घबरा कर बापू के पास पहुंची। बापू ने उन आदमियों की सारी बातें बताईं तो महुआ को सारा माजरा समझते देर न लगी। वो तुरंत खाने का डब्बा दे उल्टे पांव गांव के थाने भागी। थाना पहुंचने पर थानेदार ने मुस्कुराते हुए महुआ से बोला, अरे महुआ, बधाई हो, सरकार ने तेरी अर्जी सुन ली है। तूने गांव के सीधे साधे भोले भाले लड़के लड़कियों के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन बेचारों को तो नक्सली का नाम भी पता नहीं था और अनजाने में ही वे फंसा दिए गए थे। तूने उन्हें न्याय दिलाया है। अभी 5 लोगों का माफ़ीनामा स्वीकार हुआ है। बाकी बचे लोगों की अर्जी पर भी जल्द कार्रवाई होगी और वे भी छूट जाएंगे। सुनकर महुआ के पैर मानो स्थिर हो गए। उसकी आंखों के सामने कभी बापू को डांटते धमकाते पुजारी एवं उसके सहयोगियों के खूंखार चेहरे घूमते तो कभी माफ़ी पाए युवक युवतियों के निर्दोष चेहरे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह खुश होए या पर गांव तो मानो महुआ की खुशबू से सराबोर हो चुका था। सुश्री आरती सिंह एकता जी की इस लघुकथा महुआ के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघुकथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।